हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल हम लगातार एक चीज़ का आगाह कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे बिहार के अंदर हो, कांग्रेस ये कहीं ना कहीं चाह रही है कि बीजेपी भले ही जीत जाए, लेकिन सपा बसपा और आरजेडी जो पार्टी है वो जीतनी नहीं चाहिए। जी हाँ, इसी का उदाहरण एक बार फिर कांग्रेस ने दे दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को बीजेपी और कांग्रेस की जो चालें हैं उनका सही स्पष्टीकरण के साथ उन्हें पता चल सके, क्योंकि ये खबरें आपको टीवी चैनल्स पर नहीं मिलेंगी। दरअसल आपको बता रहे हैं कि हम कई दिनों से आपको बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, वहां पर वो चाहे हार जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको खुद को पता है कि वहां पर उनका जनाधार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनकी ये दिली तमन्ना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहे जीत जाए, लेकिन सपा बसपा और राजद नहीं जीतनी चाहिए। और इसके पीछे का कारण ये है कि सपा बसपा और आरजेडी जीतेगी तो उनका देश के अंदर प्रभुत्व बढ़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है SC ST OBC माइनॉरिटी ये खिसक जाएगा। और इसी के डर से कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी भले ही जीत जाए, लेकिन किसी भी हाल में सपा बसपा गठबंधन नहीं जीतना चाहे। और अब इसका ये उदाहरण ये देखने को मिला है कि कई सीटें जो कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से 11 सीटें जारी की गई थी, उन सीटों के ऊपर अब मायावती ने के सीटों जारी करने के बाद कांग्रेस की तरफ से सीटें वापस परिवर्तित की गई है। यानी कि जो पहले सीटें दे दी गई थी अलग अलग व्यक्तियों को, उनकी जगह से अब फिर से टिकट दी गई। जैसे सहारनपुर से पहले उन्होंने जनरल कास्ट के एक व्यक्ति को टिकट दी थी, लेकिन अब बीएसपी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने के बाद उसके सामने भी उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया है। इसी के साथ इमरान प्रतापपुरी को भी टिकट दिया गया, तो उस सीट के ऊपर भी यही समीकरण है। मतलब जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जरूर होगा, ये देखी जा रही है। तो मतलब कांग्रेस ने कई सीटें परिवर्तित की है, जहां से राज बब्बर ने सीट छोड़ी है और उनकी जगह इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट दिया गया है। तो मतलब जो पहले एक बार कांग्रेस ने अपने नाम फाइनल कर दिए गए थे कि इन सीटों पर ये व्यक्ति लड़ेंगे, उनकी जगह पर भी उन्होंने नाम बदल कर उन व्यक्तियों को टिकट दिए या उस समुदाय के व्यक्तियों को टिकट दिए जिसमें बसपा ने दिया है। अगर बसपा ने 80 के लोगों को टिकट दी है तो उसके सामने 80 का उतारा गया। अगर बसपा ने जनरल दी है तो उसके सामने जनरल का दिया गया। अगर मुस्लिमों को दिया है तो मुस्लिम उतारा जा रहा है, और अगर ओबीसी का दिया जा रहा है तो ओबीसी की उतारी जा रही है। इससे ये डर है कि कहीं ना कहीं जो वोटों का है वो ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण होने का फायदा है कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। तो सपा बसपा गठबंधन की तरफ से जारी की गई सीटों के ऊपर कांग्रेस की ये नाकाब चालाकियों से ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस कतई ही नहीं चाहती कि सपा बसपा गठबंधन जीत जाए। और इस बात को आपको बता दें कि जो कोलकाता के अंदर ममता बनर्जी ने एक रैली आयोजित की गई थी, और उस रैली के बाद तेलंगाना के जो नेता है चंद्रबाबू नायडू, उनकी तरफ से भी दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित करवाया गया था, संविधान बचाओ। और उसके बाद शरद पवार की दिल्ली स्थित आवास के ऊपर एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के अंदर जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित तमाम विपक्ष के जो नेता थे वो मौजूद थे, सपा और बसपा को छोड़कर। और इस बैठक के अंदर एक बात निकलकर सामने आई। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को कहा कि आप सपा बसपा गठबंधन के उत्तर प्रदेश के अंदर वोट काटने जा रहे हो और उनको नुकसान पहुंचा रहे हो। बीजेपी को टक्कर देने के लिए वो मजबूत गठबंधन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप 80 सीटों पर चुनाव लड़ाकर उनके वोट काटने के लिए तैयार हो। और खास बात आप ये देखिए कि उस मीटिंग के अंदर सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि राहुल गांधी ने हाँ भी की कि हकीकत में हम उनके वोट काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक रूप दिखाता है कांग्रेस का। और इसी का उदाहरण ये नहीं है, आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इसका उदाहरण देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में इसका उदाहरण देख सकते हैं, तेलंगाना में उसका उदाहरण देख सकते हो। तो तमाम जगहों पर कांग्रेस, कर्नाटक में भी इसका उदाहरण देख सकते हैं। तो तमाम जगहों पर ये आप ये हालात है वो देख सकते हैं, जिससे ये साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि चाहे किसी भी हाल में बीजेपी जीत जाए, लेकिन सपा बसपा आरजेडी जैसी जो तमाम बहुजन समाज के नेता जिनको लीड करते हैं वो पार्टियां नहीं जीतनी चाहिए। इतने मूर्ख या इतने पागल नहीं है राहुल गांधी, वो भी राजनीति में परिपक्व है और उनको पता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं चाहते किसी भी हालत में कि बहुजन समाज के जो नेताओं का दल है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीतकर देश की सत्ता की मुख्य धारा में आ ना जाए। और इसी के तरीके से आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार उन लोगों को बसपा में कांग्रेस के अंदर शामिल किया जा रहा है। जैसे बसपा के कई विधायकों को शामिल किया जा रहा है, सपा के कई सांसदों को शामिल करवाया जा रहा है। इसी के साथ आपको पता है कि एक IRS नाम से प्रीता हरित थी, जो कई दिनों से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर लोगों को इकट्ठा करा करती थी और तमाम जगह पर
उनको देखा जा रहा था, लेकिन अब उनको भी कांग्रेस ने आगरा सुरक्षित सीट से टिकट दे दिए और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो तमाम बहुजन समाज के लोग हैं उनको भी गुमराह किया जा रहा है, उनको टिकट बांटी जा रही है, उनको ज्वाइन करवाया जा रहा है। सावित्रीबाई फूले गई, तो ये तमाम जगह पर ये साफ साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सपा बसपा है, गठबंधन है, उसके खिलाफ कांग्रेस की ये रणनीति है कि किसी भी हाल के अंदर ये पार्टी चुनाव नहीं जीतनी चाहिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।